एक जो नैरेटिव था वो तो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, जो कांग्रेस ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश की थी। देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी। एक ऐसा देश भारत जो हिंदू बहुल देश है, जहां की मेजॉरिटी हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कांग्रेस के नेताओं ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और एक ऐसा वर्ड किया, भगवा आतंकवाद। और उस भगवा आतंकवाद की जो थीसिस थी उनकी, वो फेल होती नजर आई जब 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया। जो एनआईए कोर्ट ने है उसने फैसला दिया, उसने ये कहा कि जो इसमें सातों लोग थे उसको बरी कर दिए गए, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर थी और उसमें कर्नल पुरोहित का भी नाम सामने आया था। प्रज्ञा ठाकुर को 17 साल के बाद में अब जाकर न्याय मिला है। और सबसे बड़ी चीज ये है, कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, लेकिन इस केस में कुछ नया था। नया इसलिए था क्योंकि इस पे एक भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस जैसे आरएसएस पर लगातार प्रहार करता रहता है, लेकिन जब ये ब्लास्ट केस हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में हुआ था, उसके बाद में देश के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने, उन्होंने भगवा आतंक का इसमें नाम लिया था और उसमें कहा था कि भगवा आतंकवाद जो है, उस समय के जो डीजीपी और आईपीएस का दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने इस तरीके से कहा हुआ था, जिसमें कई सारे उनके जो उस समय इंसिडेंट हुए थे उसमें कहा, जैसे मक्का मस्जिद अजमेर शरीफ में ब्लास्ट हुआ था 2007 में, और इस तरीके से कई सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए भगवा आतंकवाद का उन्होंने नाम लिया हुआ था। और यहीं से सैफरन टेरर यानी कि भगवा आतंकवाद का शब्द जो भारत में एक प्रचलित हुआ। लेकिन उसके बाद में हम देखें तो शिंदे आते हैं, सुशील कुमार शिंदे आते हैं, वो गृह मंत्री होते हैं, उन्होंने भी भगवा आतंक का उसमें नाम लिया था। लेकिन अभी एक लेटेस्ट पॉडकास्ट हुआ है जिसमें उन्होंने शुभांकर मिश्रा के साथ में बात करते हुए पॉडकास्ट पे कहा हुआ है कि जो ये भगवा आतंक था, भगवा आतंकवाद था, ये गलत तरीके से बुलवाया गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सोचिए, इतने साल के बाद में कांग्रेस के नेताओं को अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी वो धराशायी हो गई। अब हम आते हैं जो मालेगांव ब्लास्ट केस था 2008 में, इसमें 2011 में एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की थी और 2018 में मुकदमा शुरू कर दिया गया था। एक मस्जिद के पास में ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक बाइक पाई गई थी। बाइक पर कोर्ट ने माना कि उसमें कोई भी नंबर क्लियर नहीं था। उसी बाइक को रिलेट किया गया था प्रज्ञा ठाकुर के साथ में, लेकिन वो पूरी की पूरी फिलॉसफी कोर्ट में फेल होती नजर आई। अब भाजपा को मौका मिला है, भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है कि जो मुस्लिम वोटर्स के अपीजमेंट के लिए जो भगवा टेरर का और सैफरन टेरर का जो नाम दिया था कांग्रेस ने, अब ये समय है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सारे इसमें जो एक्यूज्ड थे उसका एक्यूटल यानी कि उनको बरी कर दिया है। और अब ये मामला आया है सामने जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोचिए, जिस देश में ज्यादा संख्या जिसकी होगी वो ब्लास्ट क्यों करेगा, और कोर्ट ने इस पर भी मोहर लगा दी। भाजपा पहले से ही कहता रहा है कि इस प्रकार का कोई भी जो ब्लास्ट या किसी भी टेरर एक्टिविटीज में हिंदू इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ये केस की अगर हम बात कर लें, मालेगांव ब्लास्ट केस में, तो इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अगर इन एक्यूज्ड ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया तो किसने दिया, क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ ही था। आखिर में जो जांच एजेंसी है वो क्यों इतनी फेल हो जाती है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्यों इतनी कमजोर होती है, जो जाकर कोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकती है। लेकिन एक जो नैरेटिव था वो तो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है, जो कांग्रेस ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश की थी,
वो भगवा आतंकवाद का उनका जो नैरेटिव था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जो कोर्ट ने अभी मालेगांव ब्लास्ट केस में जो अपना जजमेंट दिया है, आपका क्या कहना है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, क्या भगवा आतंकवाद का कहीं कुछ नाम है, या अब इस केस में जब जजमेंट आ गया है तो उसके बाद में कांग्रेस को इस मामले में फिर से सोचना चाहिए, जैसा कि सुशील कुमार शिंदे ने कह दिया है, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये गलत तरीके से इसमें डाला गया था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।